नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जनगणना लेके चलेंगे, जिसमें भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना महत्वपूर्ण तथ्य लेके चलेंगे, जो कि आपके यूपी SSSC पैट, UPSI, यूपी पुलिस और यूपी PCS के साथ जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी। वीडियो को आपको आराम से सुनना है और सभी तथ्य आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरी जनगणना का निचोड़ है। 2011 की जनगणना है। जब तक अगली जनगणना नहीं होगी तब तक ये सारे प्रश्न 2011 से ही आएंगे। संक्षिप्त इतिहास जानते हैं हम कि जनगणना का इतिहास क्या है। तो जो आधुनिक पद्धति है, व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा कराया गया था। 10 की जनगणना का कार्य जो है 1890 में सर्वप्रथम अमेरिका ने कराया। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना कराई गई। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड म्यू के शासन में हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किनके शासन में हुई थी, तो लॉर्ड म्यू के कार्यकाल में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। तो 72 के बाद 1881 जो है वहाँ से प्रति 10 वर्ष का जो है क्रम चला था, जो आज भी जारी है। हालांकि अभी काफ़ी 2011 के बाद से जो कोरोना काल की वजह से गैप आ गया है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। इससे पहले 2001 की जनगणना हुई थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। लगभग 18% कह सकते हैं अभी वर्तमान में। जनगणना जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी, उसी को माना जाएगा। वर्तमान में लगभग 140 करोड़ की समथिंग जनसंख्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या 121 करोड़ है और हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या अकेली 121 करोड़ है। भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश यानी जो ब्राज़ील की टोटल जनसंख्या है वो उससे थोड़ी सी कम है। भारत मूलतः गाँव में निवास करता है। इस देश में कुल 6,40,930 लाख ग्राम है, जहां देश की 68.9% जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या 1901 में 23.8 करोड़ थी, जो 1951 में 36.10 करोड़ हो गई। इस प्रकार आज़ादी के पूर्व तक भारत की जनसंख्या 50 वर्षों में 12.3 करोड़ ही बढ़ी थी, जबकि 1951 से 2000 के मध्य भारत की जनसंख्या 66 करोड़ की वृद्धि हुई। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87% करोड़ थी, जो 2011 तक बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। वार्षिक वृद्धि दर को यदि 0.9% तक लाया जाए तब भी 2045 के बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। हालांकि चीन ने अपनी जनसंख्या में कमी करी है, जिससे अब भारत सही आंकड़ों में पहला देश बन गया है जनसंख्या में। 1911-21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ है और ये विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। यहाँ पे महामारियों का प्रकोप रहा था, जहाँ पे मृत्यु दर अधिक हो गई थी, इस वजह से ये ह्रास वर्ष था। -0.31% की यहाँ पे स्थिति दर्ज की गई थी गिरावट की। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में हुई, 24.80%। इसके पश्चात 1971-81 में 24.66%, 1981-91 में 23.87% का स्थान है।
1991-2000 के दौरान 21.54% हो गया था। 2001 और 11 के दशक में वृद्धि अंतिम रूप में 17.7% रही, जो कि सही मायने में अगर देखा जाए तो जनसंख्या में गिरावट आई है। 15वीं जनगणना के दशक में भारत के राज्यों में 2001 और 11 में सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्रमशः दादर नगर हवेली 55.9% और सबसे कम नागालैंड में -0.6% का ध्यातव्य रहा, जो कि 2001 की जनगणना में नागालैंड में 10 की वृद्धि पर सर्वाधिक 64.13% थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अब हम पूरे टॉपिक में सबसे पहले भारत की जनगणना, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना देखते हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 अगर आंकड़ों में देखें तो सबसे बड़ा जो राज्य है, और ये 28 फरवरी 2011 की जनगणना है, 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी के बीच में की गई थी। 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि 0 घंटा यानी रात्रि 12 बजे तक की गई थी। ज्ञातव्य है कि जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ था। 2001 की जनगणना का कार्य जयंत कुमार बंडिया के कार्यकाल में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य भारत में गोवा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है 2011 के अनुसार, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य जो हैं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, 16.51% जनसंख्या। महाराष्ट्र 9.28% जनसंख्या, इसमें 11 करोड़ जनसंख्या है। बिहार की 10 करोड़ जनसंख्या है, 8.60%। पश्चिम बंगाल आपका चौथे नंबर पे आता है जो कि 7.54% जनसंख्या रखता है। आंध्र प्रदेश 8.458 करोड़ है जो कि 6.99% जनसंख्या रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें दिल्ली की सर्वाधिक जनसंख्या है, पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। अब लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात द्वारा पांडिचेरी है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। सबसे कम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला दमनदीप है, 618। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष का है वो अरुणाचल प्रदेश 972 एवं अंडमान निकोबार। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में द्वीप समूह जो है वो 968 में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अब जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सर्वाधिक घनी जनसंख्या जो है 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 बिहार में रहते हैं, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जो जनसंख्या घनी है वो है आपकी दिल्ली, जो कि सभी आंकड़ों को फेल कर रही है, अर्थात 11,320 प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जो है निकोबार है, जहाँ पर सिर्फ 46 लोग रहते हैं। शीर्ष शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य हैं, उनमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृत्यु दर होती है जो कि 52 है। असम एवं उड़ीसा जो है वो 49 है। उत्तर प्रदेश में 48। 11 आंकड़ों के अनुसार अगर वर्तमान में देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश अभी 38 और 28वें क्रम पे आ गया है, ठीक है। 48 का आंकड़ा काफ़ी कम हो गया है। अभी करंट का प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये 38 तक आ गया है और 28 तक। राजस्थान एवं मेघालय 46 के साथ। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले 4 राज्य हैं, जिसमें गोवा में केवल 10, मणिपुर में 11, केरल में 12 और नागालैंड में 14। सर्वाधिक साक्षरता दर अगर बात की जाए तो केरल की है 94.0%। सबसे कम साक्षरता बिहार की है 61.8%। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता वाला लक्षद्वीप है 91.8%। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला है आपका
दादर नगर हवेली 76.2%। 2011 की जनगणना में पुरुष तथा महिला में किसकी साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि रही है, तो ये महिलाओं की। सर्वाधिक साक्षर जिला जो है सरचिप है, जो मिजोरम में है। दशक 2001 से 11 साक्षर जनसंख्या की अंतिम स्थिति यहाँ पे है, तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप व्यक्तियों में देख सकते हैं वृद्धि दर जो हुई है वो पुरुषों में 29% की हुई है और स्त्रियों में 46% की, टोटल 36% वृद्धि दर हुई है। शीर्ष 5 साक्षरता वाले राज्य हैं, जिसमें केरल पहले स्थान पर है 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता वाले राज्यों में बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4% और राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4% और आंध्र प्रदेश 67.0 में है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 5 से बाहर है। शीर्ष 5 केंद्रशासित साक्षरता वाले प्रदेशों में लक्षद्वीप 91.8, दमनदीप 87.1, अंडमान निकोबार 86.6, दिल्ली 86.2 और चंडीगढ़ 86% जनसंख्या में है। न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें दादर नगर हवेली 76.2 है, पांडिचेरी 85.8 है, चंडीगढ़ 86 में है। लिंगानुपात के आंकड़े अगर देखा जाए तो शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उनमें केरल 1084 है, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991 है। न्यूनतम लिंगानुपात अगर देखा जाए तो हरियाणा का 879, जम्मू कश्मीर का 889, सिक्किम का 899, पंजाब का 895, जबकि उत्तर प्रदेश का 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं जो माहे पंडिचेरी है 1176, अल्मोड़ा उत्तराखंड 1139, न्यूनतम में दमनदीप 533 और लेह 583। अब हम बात जनसंख्या घनत्व की करें तो यहाँ पे घनत्व में ऋणात्मक वृद्धि रही 1911 से 1921 के बीच में। यदि 1911-21 के दशक को छोड़ दिया जाए तो भारत की जनसंख्या घनत्व में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में बिहार है अपना, पश्चिम बंगाल है, बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 और ये हरियाणा जो है 573 है। न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 और हिमाचल प्रदेश 123वें स्थान पर है, 123 के साथ 5वें स्थान पर है। शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 11,320, चंडीगढ़ 9,258, पांडिचेरी 2,547, दमनदीप 2,191, लक्षद्वीप 2,149, अंडमान निकोबार 46 जनसंख्या घनत्व, दादर नगर हवेली 700, लक्षद्वीप 2149 के साथ है। जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले जो हैं उनमें उत्तर पूर्वी जो दिल्ली है वो 37,346 घनत्व, चेन्नई का तमिलनाडु है 26,903 है। अब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें अनुसूचित जाति का अनुप्रयोग किया गया था, जबकि संविधान के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का शब्द उल्लेख किया गया है। एक विषमम जाति समूह है जिसमें 1108 जातियाँ शामिल हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से लगभग एक जैसी हैं। इसमें 81.28% लोग गाँव में रहते हैं और उनका प्रमुख आय का स्रोत जो है कृषि है और मजदूरी है। स्वतंत्र भारत के समय देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 5.17 करोड़ थी, जो बढ़कर 1981 में 10.7 करोड़, 1991 में 13.82 करोड़, 2011 में 16.66 करोड़ प्रतिशत की दृष्टि से 1991 में अनुसूचित जातियाँ 16.48% थीं, जो कि 1991 की तुलना में 20.54% अधिक थीं। अनुसूचित जातियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब है
जनसंख्या में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित में मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 राज्य जो हैं उसमें प्रथम मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप। अनुसूचित जातियां 2001 जो नियमावली है उनके अनुसार 15वीं जनगणना रिपोर्ट में अनुसूचित जाति की संख्या 10 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जनजाति की संख्या जो कि 50.26% पुरुष और 49.74% महिला जनसंख्या है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% है। अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर राज्य के लक्षद्वीप में सर्वाधिक 94.8% जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद मिजोरम, पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं, उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 5 अनुसूचित जनजाति वाले हैं, जिसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। संयुक्त प्रतिशतता में अनुसूचित जाति 25.2%, 16.6% अनुसूचित जाति और 8.6% अनुसूचित जनजाति, SC और ST। अब है जनगणना। हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश लिंगानुपात और शिष्ट लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से 26वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से 31 कम है। लिंगानुपात प्रति 1000 व्यक्तियों पर लिया जाता है, जहाँ पर राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, वहीं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उनमें जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 और न्यूनतम इसमें गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत, हमीरपुर 861 क्रम से। साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है, जिससे पुरुष साक्षरता दर 77.3%, महिला साक्षरता दर 57.2% है। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3 कम है। उत्तर प्रदेश में कुल अधिकतम साक्षरता वाले जिले, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, साक्षर 80.12%, कानपुर नगर की 79.71%। उत्तर प्रदेश में कुल न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, जिसमें श्रावस्ती 46.74%, बहराइच 49.4%। उत्तर प्रदेश में अधिकतम पुरुष साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर की 88.06% औरैया 86.11%। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, जिसमें श्रावस्ती 57.1% और बहराइच 58.34% है। महिला साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ पर कानपुर नगर 75.05% के साथ सबसे ऊपर है और लखनऊ 71.43% के साथ। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती 34.78%, बलरामपुर 38.43%। राष्ट्रीय औसत से अगर बात की जाए तो राज्य का 29वां स्थान है तथा साक्षर जनसंख्या की दृष्टि से 57.25% तीसरे स्थान पर है। अगर जनघनत्व की बात की जाए तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय घनत्व से 447 अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनघनत्व 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ में है। प्रदेश में कुल जनघनत्व ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर में है। प्रदेश के राज्यों में जनसंख्या घनत्व में चौथे स्थान पर कुल राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 9वें स्थान पर है। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.69% है। प्रदेश में अनुसूचित जाति की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर, प्रतिशत की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। राज्य की अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है। सर्वाधिक आजमगढ़ में 1021 है जनसंख्या की दृष्टि से। सीतापुर अधिकतम और बागपत न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले।
प्रतिशतता की दृष्टि से कौशाम्बी अधिकतम और बागपत न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले हैं। राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 915 है। जनसंख्या की दृष्टि से सोनभद्र अधिकतम और बागपत न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से सोनभद्र अधिकतम और बागपत न्यूनतम जनसंख्या वाले जो अनुसूचित जाति वाले जिले हैं। 10 की वृद्धि के अनुसार राज्य का देश में 15वां स्थान है। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। सबसे कम जो है वृद्धि हुई कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। अब है दिव्यांग जनसंख्या। प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो 2.08% दिव्यांग है। प्रदेश का सर्वाधिक विकलांगता वाला जिला जो है प्रयागराज है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान वाला राज्य है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7-10 लाख ही वाले नगर क्षेत्र हैं। जनसंख्या के आधार पर इस महानगरों का क्रम लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद है। ये 10 लाख वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 64 है। भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है क्षेत्रफल में चौथा है। राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र और फिर चौथा उत्तर प्रदेश का है। कुल जनसंख्या में प्रथम स्थान है। कुल पुरुष जनसंख्या में प्रथम स्थान है। महिला जनसंख्या में भी प्रथम स्थान है। जनघनत्व में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। लिंगानुपात में 26वें स्थान पर है। 10 की वृद्धि 14वें स्थान पर है और साक्षरता दर में 29वें स्थान पर है। कुल जनसंख्या, अब देखिए ये जो है इस रेडियो को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे सर्वाधिक और न्यूनतम दिया गया। कुल जनसंख्या सर्वाधिक प्रयागराज की है और सबसे कम महुआ की। पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक प्रयागराज की और सबसे कम महुआ की। महिला जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रयागराज की और सबसे कम महुआ की। 0 से 6 आयु के बच्चा सबसे ज़्यादा प्रयागराज में और सबसे कम महुआ में है। यहाँ तक तो सेम चलेगा। 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में हुई है, सबसे कम कानपुर नगर में। जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद का है, सबसे कम ललितपुर का है। कुल साक्षरता जनसंख्या में प्रयागराज आगे है और श्रावस्ती पीछे है। पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर आगे, श्रावस्ती पीछे है सबसे। महिला साक्षरता में सबसे आगे कानपुर नगर है और सबसे पीछे है श्रावस्ती। कुल साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर, श्रावस्ती अंतिम स्थान पर है। पुरुष साक्षर सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में और श्रावस्ती में सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कानपुर नगर की है और सबसे कम श्रावस्ती के है। लिंगानुपात जौनपुर का सर्वाधिक है, गौतम बुद्ध नगर सबसे कम है। लिंगानुपात शिशु जो है वो बलरामपुर का सर्वाधिक और सबसे कम बागपत का है। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक जो है परसेंटेज में श्रावस्ती की है, सबसे कम जो है गाजियाबाद की है। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में निवास करती है और सबसे कम श्रावस्ती में। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।